एहसानुल हक मलिक सम्मानी से हमारे साथी शिव नारायण कुशवाहा। आज मैं गोंडा के एक ग्राम है तिलका गडरियनपुर का पूर्वा तिलका में, और हमारे इस गांव के इमाम साहब हैं निसार अहमद साहब, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने ये वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना करूँगा, ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर आप बताएं। देखिए, सरकार ने जो किसानों की आय दूना करने की बात कही थी, अभी इतने दिनों के बाद में भी अगर हम पिछले साल और इस साल का रेशियो देखा जाए तो पिछले साल गेहूं का जो रेट इस समय जो अक्टूबर महीना चल रहा है, इसमें 2200 रुपया प्रति कुंटल का रेट था। अभी इस साल जो है 1400 रुपया प्रति कुंटल का रेट है। तो ये दूना हो रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसके बारे में। दूसरी बात, आज के 3-4 साल पहले हम लोगों की जो खेती होती थी, बिना बाड़ा लगाए बिना तार लगाए किसी तरीके से हम लोग खेती करते थे। न कि जो छुड़वा जानवर हैं उनका डर रहता था, न चोरी का, न किसी तरीके से। अभी तो आप हज़ारों हज़ार रुपया, 30,000 40,000 रुपया लगा करके खेत की जो है बाड़ा लगाएंगे, उसमें तार लगाएंगे, तब भी जो है उसमें कुछ बचता ही नहीं। ये जो छुड़वा जानवर हैं ये घुस करके सब खा लेते हैं। बार बार लोगों के खेत में तो ऐसा है कि उनका बीज भी वापस नहीं आता। तो अब किसान का आय कैसे दूना हो सकता है? एक तो ये छुड़वा जानवर है, इसकी समस्या। दूसरी, अभी जब हम लोग धान की फसल जब तैयार हुई, उसमें जब यूरिया डालना हुआ तो यूरिया नहीं मिल रही मार्केट में, उसकी कालाबाजारी हो रही। जो 300-350 रुपये रेट था वो 700-800 रुपये में मिल रहा है। दुकानदार जो है उसको छिपाए रखे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। और पानी की समस्या तो इस बार नहीं रही। कुदरत ने जो है बारिश बहुत बरसाया, ज़्यादा बारिश होने से धान में भी रोग लग गया, जिसकी वजह से फसल भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। और बिजली का दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया हम लोग गाँव में, और डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो चीज़ें हम किसानों के पास तैयार नहीं हैं वो तो महंगी हैं। जैसे दाल ले लीजिए, दाल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तेल जो है खाने वाला, चाहे रिफाइंड हो, जो कुछ हो, वो बहुत महंगा हो गया। हम लोगों के पास जैसे धान है, चावल है, गेहूं है, जो तैयार है वो बिल्कुल मिट्टी के भाव बिक रहा है, और जो हम लोगों के पास तैयार नहीं हो पा रहा है वो सोने के भाव मिल रहा है। प्याज की ये समस्या है। और प्याज देखिए, हम लोगों के पास जब मार्च में तैयार था तो 2 रुपया किलो लेने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, और आज वही प्याज खुदरा तरीके से 80 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहा है। और आलू का रेट देखिए, जब हम लोगों के पास तैयार होता है तो वो 3 रुपया किलो 2 रुपया किलो बिकता है। इस वक्त 40 रुपया किलो, और नया वाला जो आलू है वो 60 रुपया किलो बिक रहा है। हम लोग के पास तैयार है ही नहीं। सरकार ने जो वादा किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं। मैं स्वयं पूरे गांव-गांव में घूम रहा हूं। अगर जानवर, जो छुट्टा जानवर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाए हैं। सरकार ने ये भी कहा था कि हम गौशाला हर जगह स्थापित करेंगे, लेकिन मुझे कोई गौशाला नज़र नहीं आई। किस तरह यहाँ किसान जी रहा है? अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में इनको भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। अगर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है तो निश्चित किसान, छात्र, नौजवान पतन की ओर जाएगा। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमारे छात्र नौजवान हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके जो बर्बादी शुरुआत हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम तत्काल उठाए, वरना एक भुखमरी, बेरोजगारी और ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। और जो लोग बाहर से आए हैं गांव में, उनको यहाँ भी काम नहीं मिल रहा है, वो भुखमरी के कगार पे हैं। हम चाहेंगे सरकार ज़मीनी हकीकत को देखे और कोई ठोस कदम तत्काल उठाए।